हेलो, मैं प्रीति कुमारी आज बीएड सेकेंड ईयर ऑप्शनल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस। अभी तक आप लोग गाइडेंस के मीनिंग, उसकी विशेषता, उसके नीड्स के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। आज आप जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। चूँकि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन का सर्वाधिक संतुलित, सर्वाधिक संभव विकास कर सकता है। लक्ष्यों का निर्माण करने में, योजनाओं को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, सही निर्णय लेने में, सही दिशा निर्देशन देने में, अपनी समस्याओं को समझने में और उनका समाधान करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि शिक्षा व्यक्तित्व के विकास का बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही सतत प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा ही हम व्यक्ति को सीखने का, जीवन में जितने भी प्रकार के समस्याएं आती है उन सब से समाधान करने में, अपनी चुनौतियों से सामना करने में मददगार बनाता है एक शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास हो सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज हम देखते हैं विद्यार्थियों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको सही उनका जो पाठ्यक्रम का सिलेक्शन कैसे करें, उनको जहाँ विद्यालय में एडमिशन लेना है वहाँ कैसे एडजस्ट करें अपने आप को, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ, अदर स्टूडेंट के साथ। बहुत तरह की समस्या जो शिक्षा से संबंधित है, चाहे व्यक्ति के साथ में होती है कि उच्च महत्वाकांक्षा, निम्न योग्यता, या निम्न योग्यता और उच्च योग्यता और निम्न महत्वाकांक्षा। कई तरह की समस्या ऐसी होती है कि जितनी उनकी योग्यता होती है उससे अधिक माता पिता उनका एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और उनको बहुत ही कठिन सब्जेक्ट का चयन करवा देते हैं, जिससे बच्चे में उनको बाद में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका एकेडमिक जो अचीवमेंट होता है वो डाउन होता है और वो कई तरह की शैक्षिक समस्याओं से घिर जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित निर्देशन बहुत बड़ा मददगार साबित होता है, जो एक व्यक्ति को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में, उनके साथ समायोजन करने में, उनका समाधान करने में मदद करता है। तो आइए आज हम शिक्षा से संबंधित शैक्षिक निर्देशन के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन के बारे में कई तरह की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। आज हम सबसे पहले उन परिभाषा के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे हम उसके नीड्स को जानेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से अच्छे से हम इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करें। शैक्षिक निर्देशन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो आइए हम अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषित किए गए शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा को जानें। ब्रेवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयत्न शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं। जोन्स महोदय के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से संबद्ध चुनावों एवं समायोजनों के लिए अपेक्षित है। हॉपकिंस के अनुसार उदयमान विद्यालय सिद्धांत निर्देशन को समस्त अधिगम के एक पक्ष के रूप में स्वीकार करता है। अतएव अधिगम परिस्थितियों के कुशल प्रबंधन में निर्देशन केंद्रित होना चाहिए। इसी प्रकार आर्थर ई ट्रैक्सलर महोदय के अनुसार निर्देशन को परिभाषित करते उन्होंने कहा, निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक पहलू जैसे पाठ्यक्रम, अनुदेश की विधि, निरीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति की समस्याएं, पाठ्यातिरिक्त क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा परिवार और समाज के संबंधों से संबंधित है। जी.ई. मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्र के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के विभिन्न समूहों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला प्रक्रम है। कार्टर वी गुड के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्य विषयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, न कि व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत बातों से। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से निकलने वाले निष्कर्ष हैं, जैसे फर्स्ट में शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय में होने वाली क्रियाओं से होता है। शैक्षिक निर्देशन
छात्रों को उनके विषयों को चयन करने में सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन विद्यालय के उचित कार्यक्रम के वर्णन में तथा उसमें प्रगति करने में सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को उनकी योग्यताओं तथा अन्य गुणों का ज्ञान कराने में सहायक होता है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान में छात्रों की मदद करता है। शैक्षिक निर्देशन उन सभी समस्याओं से है जिनका अनुभव छात्र विद्यालय के परिवेश में अपने समायोजन में करता है। तो आइए हम आगे शैक्षिक निर्देशन के विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानें। अभी हम शैक्षिक निर्देशन की विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषित किए गए परिभाषा को जानें। अब हम शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं इस प्रकार है। शैक्षिक निर्देशन विवेकपूर्ण प्रयास है जिससे छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। सेकंड पॉइंट, वह सभी अनुदेशन, शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाएं जो छात्र के विकास में सहायक होती है शैक्षिक निर्देशन का अंग होती है। थर्ड पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों के विद्यालय में समायोजन, अध्ययन विषयों के चयन करने तथा विद्यालय जीवन के कार्यक्रमों में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुरूप अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय की समस्त क्रियाओं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अनुदेशन सामग्री, परीक्षा प्रणाली, विद्यालयों का वातावरण आदि सभी कार्यक्रमों की समस्याओं से होती है। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुरूप शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना तथा संबंधित समस्याओं का समाधान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को उनकी योग्यताओं की जानकारी दी जाती है। उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं का निदान करके उनके अनुरूप सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। लास्ट पॉइंट है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान करना जिससे छात्र भावी जीवन में विकास कर सके। तो ये तो हमारे शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं थी। अब हम नीड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक एक पॉइंट करके हम अलग अलग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए नीड्स ऑफ गाइडेंस के बारे में, नीड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में डिस्कस करें। पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता में हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को लिए होता है। हर व्यक्ति की एक दूसरे से उनकी योग्यता, अभिक्षमता, उनकी रुचि, उनके जितने भी उनके पर्सनल या उनके जो फिजिकल या उनके साइकोलॉजिकल जितने भी तरह की विशेषताएं हैं सभी एक दूसरे से अलग हैं। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति साइंस में बहुत अच्छा हो या हर व्यक्ति आर्ट्स में बहुत अच्छा हो या हर व्यक्ति कॉमर्स में बहुत अच्छा हो, या सारे की कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट बायो में होता है और कुछ सोशल साइंस में। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को खुद नहीं पता होती है कि मुझे आगे जो करिकुलम का चयन करना है वो कौन से विषय का करे, क्योंकि वो व्यक्ति को जरूरी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट में बराबर ही उनकी शैक्षणिक उपलब्धि हो। तो यहाँ पर एक उपयुक्त निर्देशन करता ही उसको सही सजेशन दे सकता है कि उनकी आगे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उन्हें कौन से करिकुलम में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि उनका जो नेक्स्ट जो उनका भावी जो उनके फ्यूचर में जो समस्याएं आने वाली है वो कम हो या नहीं हो। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरे के देखा देखी भी वो एडमिशन तो करवा लेते हैं आगे की शिक्षा में। वो अगर उनके माता पिता बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए या पड़ोस की देखा देखी में या अपने दोस्तों की देखा देखी में ज़बरदस्ती करिकुलम को थोप देते हैं अपने बच्चों पर। ऐसे में बच्चों की रुचि, उनकी अभिक्षमता दूसरे सब्जेक्ट में थी, लेकिन माता पिता के दबाव में, अपने मित्रों के दबाव में या देखा देखी में अगर वो गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, गलत करिकुलम में एडमिशन ले लेते हैं, तो आगे की उनकी जो शैक्षणिक जो उपलब्धि होती है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है, जिसके कारण बाद में उनकी असफलता के कारण उनको हताशा, निराशा और कुंठा का शिकार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे शिक्षा के प्रति उनका रुझान कमने लगता है।
जिसके कारण उनका बहुत ही कीमती समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ और मेहनत भी बर्बाद हुआ। तो ऐसे में पाठ्यक्रम से संबंधित सही विषयों के चयन करने में एक सही शैक्षणिक निर्देशन के द्वारा ही उन्हें ये ज्ञात कराया जा सकता है, ताकि वो आगे फ्यूचर में किसी तरह के शैक्षणिक समस्या से न उलझ सके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अग्रिम शिक्षा के संबंध में जानकारी। अभी अभी हम आपसे डिस्कस किए कि पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही अग्रिम शिक्षा के संबंध में, क्योंकि हर व्यक्ति 10th के बाद जब वो +2 में आता है, उनके करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसे समय में एक व्यक्ति में खुद नहीं पता होता है कि उनको आगे किस लाइन का चयन करना चाहिए, आगे किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वो आगे का जो वोकेशनल उनका जो एक प्लानिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है कि हर व्यक्ति की उनकी योग्यता और अभिक्षमता के अनुसार किया जाए। अग्रिम शिक्षा उनका कैसा हो, उनकी योग्यता, अभिक्षमता, उनके इंटरेस्ट के अनुसार हो, तभी ये सही हो सकता है, जो कि एक माता पिता, इवन खुद स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि वहाँ पर वो दोराहे में फंस जाता है कि मेरा फ्रेंड तो इसमें एडमिशन करवा रहा है, मेरा फ्रेंड तो ये एडमिशन इस सब्जेक्ट में ले रहा है। तो यहाँ पर उसकी खुद की इच्छा, उनकी खुद का इंटरेस्ट देखा देखी में कहीं गड़बड़ ना हो, तो सही उनका शैक्षणिक उपलब्धि को देखते हुए, उनकी सही अभिक्षमता को देखते हुए सही दिशा निर्देशन दे करके, ताकि फ्यूचर में उनकी जो असफलता हाथ लगे या उनका कीमती समय बर्बाद ना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में जब उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आगे अगर फ्यूचर में भी अगर उसी लाइन में अपने करियर को बना लेते हैं, तो वो बहुत ही अनमने ढंग से, बेमन तरीके से वो वोकेशनल लाइफ में भी उनको उनका जो अचीवमेंट होगा वो बहुत ही खराब होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा अग्रिम जो शिक्षा के संबंध में जो हमारी जानकारी होनी चाहिए, या कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, या हमारे लिए कौन सा स्कूल में एडमिशन सही होगा, कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, कहाँ के स्टूडेंट के साथ हमारा एडजस्टमेंट अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर पहले से कोई अगर सही योग्य शिक्षक के द्वारा या सही अनुभवी निर्देशक के द्वारा अगर हमें ये मिल जाती है, तो हम भविष्य में आने वाली समस्याओं के समायोजन में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नवीन विद्यालयों में समायोजन की दृष्टि से, तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, जब हम नए स्कूल में जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो सबसे जो वहाँ की जो समस्याएं आती है, वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन में, वहाँ के बच्चों के साथ समायोजन में, वहाँ के शिक्षक के साथ समायोजन में किस तरह की कठिनाई आएगी। कभी कभी होता है कि ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे बच्चों का जब शहर में जब वो नामांकन करवाते हैं, तो यहाँ पर विद्यालय से संबंधित, वातावरण से संबंधित, फ्रेंड से संबंधित बहुत तरह के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, शिक्षा में पिछड़ने लगते हैं। वहाँ पर दूसरे बच्चों के द्वारा उनका मजाक बनाया जाने लगता है। तो कई तरह की समस्याएं कि कैसे उनसे समाधान कराया जाए, जिसके कारण उनको अगर फ्यूचर में नवीन विद्यालयों में समायोजन की दृष्टि से अगर किसी भी तरह की समस्याएं आती है, तो उनको हम कैसे एडजस्ट होने में मदद करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे हम नए स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराएं, बल्कि क्या क्या समस्याएं आएगी, उन समस्याओं से कैसे हम समायोजित करें अपने आप को, वहाँ के शिक्षक के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, वहाँ के स्टूडेंट के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए। इन सारी समस्याओं से समझने में एक शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, विभिन्न अवसरों की जानकारी प्रदान करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कई प्रकार के व्यवसायों का विकास हुआ, और हर प्रकार के व्यवसाय के पीछे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कौन से बच्चों में किस तरह की शैक्षणिक उपलब्धि होनी चाहिए, उनका शैक्षणिक प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, जिसके कारण उपयुक्त व्यवसायों के लिए वो सटीक साबित हो सके। तो यहाँ पर व्यवसाय के अनुकूल विभिन्न अवसरों के अनुसार किस तरह से उनका समायोजन हो, किस तरह की व्यवसाय का चयन करें, उसके अनुसार वो शिक्षा को ले। क्योंकि आज हमारा जो वैज्ञानिक प्रगति के कारण पहले से हमारे जो शैक्षणिक जो कोर्स है, करिकुलम है, कई
तरह की उसमें और भी वृद्धि हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि आज हमारे पास सिर्फ डिग्री कोर्स ही नहीं, कई तरह के हमारे वोकेशनल कोर्स हैं, टेक्निकल कोर्स हैं, कितने तरह के शिक्षा का जो हमारा जो औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के नए नए कोर्स और नए नए डिग्री कोर्स, नए नए डिप्लोमा कोर्स, नए नए टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स भी इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे में व्यवसायों के अनुसार व्यक्ति की उनकी योग्यता अभिक्षमता के अनुसार उनको अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना एक शैक्षणिक निर्देशन के ही अंतर्गत आते हैं, ताकि व्यक्ति का सही समायोजन हो सके, जिसके कारण वो सही दिशा निर्देशन दे करके उनको उनके अवसरों से अवगत कराकर अलग अलग कोर्स के बारे में, अलग अलग व्यवसायों के बारे में, अलग अलग संस्थाओं के बारे में उनको जानकारी प्रदान करना भी शैक्षिक निर्देशन की ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में शैक्षिक निर्देशन को प्राप्त करके ही एक व्यक्ति सही दिशा निर्देशन लेकर के शैक्षणिक उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आगे उनका करियर उज्जवल हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान। बहुत तरह की समस्याएं क्या होती है शिक्षा के क्षेत्र में। जब से शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ, हमारे संविधान में भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान किए गए हैं। वैसे में प्राथमिक शिक्षा तो सभी बच्चे ले लेते हैं, लेकिन बाद की शिक्षा में वो स्कूल को छोड़ देते हैं या किसी कारण से वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका शिक्षा में अपव्यय भी हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से कई तरह के जो भी वो शिक्षण से संबंधित योजनाएं बनाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके लिए जो भी उनमें खर्च किए जाते हैं, जो उनकी व्यवस्था की जाती है, एक तो वो अपव्यय हुआ। दूसरे तरफ बच्चे भी जब शिक्षा से वंचित रह जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे उनका सामाजिक कारण हो, चाहे उनका आर्थिक कारण हो, चाहे उनका पारिवारिक समस्या हो, इन सभी समस्याओं से अगर वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो उनका शैक्षणिक अवरोधन हुआ। इवन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे एक ही क्लास में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन और अपव्यय को रोकने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, अधिगम की दिशा में तल्लीन बनाए रखने हेतु। अगर हम कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे को शिक्षा की ओर उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, शिक्षा से उनको उनकी रुचि को बढ़ाया जाए, शिक्षा से कैसे उनको जोड़ा जाए, अधिगम की विभिन्न जो विधियां हैं उनका ज्ञान कराना बहुत आवश्यक होती है। शिक्षा बच्चों के अंदर कौन सी कमी है, कौन से प्रभावित करने वाले कारक है जिसमें वो अधिगम में पिछड़ रहे हैं, या किसी कारण से वो शिक्षा को उनमें जो समझने की जो क्षमता है, उनकी जो तर्क करने की क्षमता है, उनके अंदर की जो कल्पना शक्ति का जो अवरोधन हो रहा है, वो कौन सी समस्या है, ये भी एक उन बच्चों को अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर बच्चों की मानसिक क्षमता, उनकी बौद्धिक जो उनकी क्षमता होती है एक समान नहीं होती है। हर बच्चे एक समान मानसिक जो मेंटल एबिलिटी होती है उनका एक समान नहीं होता है, जिसके कारण वो चीज़ों को समझने की क्षमता भी समान नहीं होती है। उनके अंदर की जो सृजनात्मक क्षमता, क्रियाशीलता, उनका जो कल्पनाशीलता है कितनी है, ये भी अवगत कराना एक सही निर्देशनकर्ता का कार्य होता है, ताकि बच्चे को पता चलेगा कि उनकी कम योग्यता और उच्च महत्वाकांक्षा के कारण शिक्षा में वो पिछड़ रहे हैं, जिसके कारण वो बाद में शैक्षणिक उपलब्धि सही नहीं रहने के कारण वो बाद में वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन कभी कभी तो विद्यालय तक छोड़ देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम शैक्षिक निर्देशन के डेफिनेशन को जाने, उसकी विशेषताओं को जाने, बारी बारी से अलग अलग पॉइंट में हम उसके आवश्यकताओं को भी जाने। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, आपका आज का जो क्लास है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ पाए होंगे शैक्षिक निर्देशन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से ही एक व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सही करिकुलम का चयन करने में, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समस्याओं से समाधान करने में, नवीन विद्यालय में उनको सही दिशा निर्देशन देने में, शैक्षणिक समस्याओं से बचने में, अपव्यय अवरोधन की समस्याओं से बचने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है। शैक्षिक निर्देशन अगर कहा जाए आज के समय में बहुत ही
आवश्यक हो गई है, क्योंकि हर व्यक्ति की उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, चूंकि हर व्यक्ति की रुचि, अभिक्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, लेकिन माता पिता के दबाव में या मित्रों के देखा देखी में हम गलत विषयों का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो पिछड़ जाती है, या शैक्षणिक परिवेश में जो समस्याएं आती है, चाहे वहाँ के वातावरण से समायोजन में या वहाँ के विद्यार्थियों के साथ एडजस्टमेंट में, तो इन तरह की समस्याओं से अब हमें समायोजन करने में शैक्षिक निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस तरह से हम देखें कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, या जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, उनसे समायोजन करने में शैक्षिक निर्देशन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास से आज को फायदा होगा, शैक्षिक निर्देशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी आप इस अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।